नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो ये मैच है ओवल इनविंसिबल और साउथर्न ब्रेव के बीच में, इस मैच में स्मॉल लीग की टीम में आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन पर ही काम करना है। और तो और मैं ये कहूंगा कि कैप्टन पर भी काम नहीं करना, आपको सिर्फ वाइस कैप्टन पर काम करना है। बाकी सब की टीम आपको सेम मिलने वाली है। अब रही बात ग्रैंड लीग की कि ग्रैंड लीग में क्या करना है और कौन कौन से चेंजेस हैं जो संभव है अगर ग्रैंड लीग में कर दिए जाएं तो आप एक अच्छी रैंक के साथ में फिनिश करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो फैंटेसी इन्फ्लुएंसर है वुमेन क्रिकेट की टीम आपको दे रहे हैं, लेकिन मेंस क्रिकेट की टीम आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने यूट्यूबर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेंस क्रिकेट ना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चल रहा है और जो वुमेन क्रिकेट है वो इतना सेफ चल रहा है कि सबको पता है कि यही 10 प्लेयर 11 प्लेयर है जो परफॉर्म कर रही है, उनको टीम में रख लो, काम चल जाएगा। लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट मेंस और वुमेन्स दोनों की अपडेट लगातार मिल रही है। इसका कारण ये है कि हमारा मेंस भी अच्छा चल रहा है। तो अभी चलो बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। मैच नंबर 19 है जो कि 7:30 बजे खेला जाएगा। द 100 वुमेन्स का ये मैच है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों की जो ज़बरदस्त कमेंट्स है और जो आप लोग मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए कहते हैं ना, वो भी हम लगातार कर रहे हैं। जैसे कि कल एक हमारे भाई का कमेंट आया था कि यार जो व्हाइट कलर में रिसेंट फॉर्म है वो दिख नहीं रहा है, तो मैंने कुछ आज उसमें 2-3 जगह कलर चेंज किया है। अगर आपको वो सही दिख रहा हो तो मुझे बता देना, आगे से हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स में से जो मैंने कुछ सेलेक्ट किए, जैसे कि भाई ने कमेंट किया था कोई तुमसे दूसरा नहीं, इसे पूरे यूट्यूब की दुनिया में जो इतना डिटेल से और एक टीचर की तरह समझाते हो, मज़ा आता है। बस आप लोगों के ऐसे ही प्यारे कमेंट है जो मोटिवेट करते हैं लगातार वीडियो बनाने के लिए। आपका वीडियो का इंतजार रहता है। थैंक यू मेरे भाई, गुड प्रेडिक्शन एज ऑलवेज। और आपकी वीडियो से मेरी रैंक 1000 के अंदर आने लगी है। दोस्तों, 1000 के अंदर आने लगी है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग पूरे ध्यान से एनालिसिस को सुनोगे ना तो आप लोगों की जो रैंक है ना 1000 के धीरे धीरे 100 के अंदर आने लग जाएगी। और बस यही इंप्रूवमेंट मैं चाहता हूं और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स अगर आप लोगों के मिलते रहेंगे ना तो और ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आएगा। चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके लिए जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी, जो पहला कमेंट है ना उसमें मैंने पिन किया हुआ है, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। अब बात करेंगे हम वेन्यू के बारे में। मैच जो ये खेला जाएगा ये द रॉस बोवेल साउथहैम्पटन में है। इस मैदान के ऊपर टोटल 18 वुमेन के मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 11 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग आपको मिल जाएगा 120 के आसपास का। अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस उठाकर देखेंगे तो नॉर्थर्न ने 102 बनाया था, जिसको साउथर्न ने चेस कर लिया। जब 139 बना तो वो चेस नहीं हो पाया था। जब 103 बना तो चेस हो गया, 115 बना तो ये भी चेस हो गया था। अब यहां पर देखें, स्कोर करने वाली प्लेयर थी नंबर 5 की हॉली। नंबर 1 पर बैटिंग करने आई थी डैनी वेट, जिन्होंने स्कोर किया। यहां नंबर 5 की प्लेयर थी, यहां नंबर 4 की प्लेयर थी। पहली इनिंग में बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आपको 3 नंबर के बाद की प्लेयर अच्छा स्कोर करके दे, या आप कह सकते हो कि 3 4 5 में से आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा। स्पेशली अगर हम ओवल इनविंसिबल की बात करें तो उनके पास में कुछ बेहतर बैटिंग है, इसीलिए वहां मैं कह सकता हूं कि एक बार टॉप ऑर्डर स्कोर कर दे। जैसे कि यहाँ पे डैनी वेट ने स्कोर किया था, जो कि बेहतर बल्लेबाज है साउथर्न ब्रेव की। दूसरी तरफ आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड इनिंग में ओपन करने आई थी डैनी वेट, ओपन करने आई थी टेमी बिबॉन्ड। यहाँ पे नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी स्टेरी कैलिस और यहाँ नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी ट्रायन। तो सेकेंड इनिंग में ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर ये कहें कि कोई ट्रेंड ऐसा नहीं चल रहा है जिसको हम फॉलो करें। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो पहली इनिंग में 4 विकेट फास्ट बॉलर को, 4 विकेट स्पिनर को मिल गए। यहां पे 4 विकेट फास्ट बॉलर को, 3 विकेट स्पिनर को मिले पहली इनिंग में। यहां पे 3 और 7 का रेशियो था, यहां पे 4 और 2 का रेशियो था। सेकंड इनिंग में अगर बात की जाए तो स्पिनर को 1, फास्ट बॉलर को 1, यहां पे 1 और 0, यहां पे 2 और 2, यहां पे 5 और 4 विकेट हमने देखे हैं। पहली इनिंग में विकेट ज्यादा गिरे हैं, सबसे पहली चीज तो, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे 10 10 20 27 और 7 34 विकेट, 40 में से 34 विकेट चले गए पहली इनिंग के अंदर। लेकिन जब आप सेकंड इनिंग उठाकर देखेंगे तो 2 3 13 और 6 19 विकेट।
19 विकेट मिले हैं सेकंड इनिंग के अंदर। तो सेकंड इनिंग में उतने ज़्यादा विकेट गिरे नहीं हैं अभी तक की स्थिति पे। तो अगर ज़्यादा ही क्वालिटी बॉलिंग है सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करने वाली तो हम उस पर फोकस करेंगे। अगर ज़्यादा क्वालिटी बॉलिंग नहीं है तो फिर हमारा फोकस होगा कि हम बैटर्स को रख लो सिर्फ, और सारी गेंदबाजी फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी रख लो। यही आप कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर। बाकी स्मॉल लीग में जो बैलेंस कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें तो हम ज़्यादा फेरबदल करने से रहे। अब इसके अलावा अगर हम पावर प्ले की स्थिति भी समझ लेते हैं। पावर प्ले की स्थिति यह है कि यहाँ 3 विकेट आए थे, यहाँ भी 3 विकेट आए थे, यहाँ 1 विकेट आया था और यहाँ पर 1 विकेट आया। स्कोर कितना बना है? 45, 25, 27, 35। तो आप एवरेज स्कोर मान के चलिएगा कि स्टार्टिंग में 30 रन तक आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। 30 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 28, 29 ही मान के चलिएगा। सेकेंड इनिंग में स्थिति यह है कि 36, 41, 33 और 43 का स्कोर आया है। मतलब सेकेंड इनिंग में लगभग 34 से 35 का स्कोर आपको देखने मिल सकता है पावर प्ले में। अब ये स्कोर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग में आपके काम आ जाएगा। ट्रेडिंग में आपके काम आ जाएगा। और लगभग दोनों इनिंग में एक एक विकेट तो है। सेकंड इनिंग में भी 1 विकेट कम से कम है, पहली इनिंग में भी कम से कम 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। हालांकि पहली इनिंग में 1 से बढ़कर 2 तक गाड़ी जा सकती है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। माराजिन कैप ने 26 का स्कोर किया था जब लास्ट टाइम साउथर्न ब्रेव के सामने आई थी, और डैनी वेट ने 46, लॉरेन ने 2 विकेट निकाले थे और टी कॉट कॉलिमोन ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए। यहाँ पे सूजी बैट्स का 55 था, स्कॉफील्ड के 30 थे, एडम्स ने 50 रन और फ्रेया कैंप ने 41 किया। और अभी इस सीजन में ये तीनों प्लेयर कुछ भी नहीं कर रही हैं, ना ही तो एडम्स, ना ही फ्रेया कैंप और ना ही स्कॉफील्ड। इन्होंने तीनों ने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साउथर्न ब्रेव के बारे में। दोस्तों यहाँ अगर आ चुके हो और अगर आपको लग रहा है कि यार चीज़ें सही चल रही हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक का, जो आप लोग बहुत आराम से पूरा कर देंगे। ठीक है, 2000 लाइक का टारगेट है। कैसे पूरा होगा ये आप लोग जानते हैं। लाइक करें और शेयर कर देना। अब यहाँ पे कौन है? एम बूचियर, डैनी वेट, लॉरा वॉलवर्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया कैंप, सी ट्रायन, जॉर्जिया एडम्स, इसके बाद रिहाना साउथबे, मेडी विलर्स, लॉरेन बेल और टिली कॉर्टिन। इस टीम की बल्लेबाजी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा दम आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि लास्ट टाइम जब ये टीम दोनों आमने सामने हुई थी तो फ्रेया कैंप ने स्कोर किया था और जॉर्जिया एडम्स ने भी स्कोर किया था। हालांकि अभी तक इस सीजन में इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। नई गेंद के साथ में आपको लॉरेन बेल मिल जाएंगी, साथ में कर्टिन मिल जाएंगी। और जो डेथ ओवर्स में आपको गेंदबाजी नजर आएगी उसमें लॉरेन बेल के ओवर्स आपको नजर आएंगे, जॉर्जिया एडम्स नजर आएंगी, सोफी डिवाइन आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। अब इस मैदान का रिकॉर्ड देखें। बूचर ने 21 पारियों में 28 का एवरेज के साथ में एक बार 50 किया है। डैनी वेट का रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा है, 39 का एवरेज और 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और तो और लॉरा वॉलवर्ट भी इस मैदान पर सिर्फ एक बार आउट हुई है। मतलब एक तो डैनी वेट और एक लॉरा वॉलवर्ट, ये 2 प्लेयर ऐसी हो गई हैं जो ऑलमोस्ट आपके लिए कंफर्म है। अब आप आइए सोफी डिवाइन पे। सोफी डिवाइन ने 3 मैच में मात्र 46 रन बनाए हैं, लेकिन ये बॉलिंग भी कर रही हैं, तो ये बॉलिंग से आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती हैं। इसके बाद फ्रेया कैंप है जिनका 16 का एवरेज है, सी ट्रायन का 32 का एवरेज है। ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर सकती है। एक बार 50 बनाया, चूंकि हमने देखा है कि इस मैदान पे ट्रायन ने 2 बार अच्छी बैटिंग की है और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने इस मैदान पे स्कोर भी किया है। फिर आते हैं जॉर्जिया एडम्स जिनका 29 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब आए अगर बॉलिंग पे तो एडम्स ने 28 विकेट निकाले हैं। ठीक है, फ्रेया कैंप को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, ट्रायन को भी ज़्यादा विकेट नहीं मिले, 10 में 5 है। मेडी विलर्स को भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं इस मैदान पे, 4 में 1 है। लॉरेन बेल का 22 में 32 विकेट है और कॉर्टिन का 6 में 4 विकेट है। अब आप यहाँ आए एम बूचुअर पे। दोस्तों ये देखना, ये मैंने कलर चेंज किया है, इसका येलो किया है, और ये अगर नंबर्स आपको आप सही दिख रहे हैं तो मुझे बता देना। आगे मैंने व्हाइट में भी लिखा हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा हो मुझे कमेंट करके बता देना। आगे से हम वही कलर कर देंगे जो आपको सही दिखना चाहिए। तो भैया बूचर ने क्या किया है, पिछले मैच में 42 का स्कोर किया, ओवल इनविंसिबल के सामने 6 मैच खेलकर 69 बनाए और एवरेज है 17 का। ऐसा कुछ खास नहीं है। यहां इनका 22 का एवरेज है पिछले 1 साल के अंदर। जो 250 इन्होंने किए हैं वो इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं। तो अगर कभी आप विचार कर रहे हैं कि रखा जाए या नहीं रखा जाए तो पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करना, वो भी रिस्क है ग्रैंड लीग के अंदर के लिए। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज 17 का है। और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 14 का एवरेज है, 7 बार आउट हुए हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं
कि इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए विकेट गए हैं तो मेरे नज़रिए में छोड़ के चलें। ग्रैंड लीग में भी ज़्यादातर टीमों में तो ही फायदा है। अभी के लिए उतनी कंफर्म पिक नहीं है, रिस्की कह सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की, वो भी इसलिए क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में 40 बना दिया था। ठीक है, अब ऑफ स्पिन कौन डालता है? एलिस कैप्सी डालती है, ये परेशान करेंगी। ऑफ स्पिन कौन डालता है? जो गार्डनर, पर जो गार्डनर ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की। सोफिया इस्माइल ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रही हैं और पिछले ही मैच में अच्छे विकेट निकाल कर भी आई हैं, इनसे दिक्कत हो सकती है। अब नंबर 2 पे आपको मिलती है डैनी वेट। डैनी वेट ने क्या किया है? 3 मैचेस में कमाल की बैटिंग कर दी। ठीक है, एक मैच गया फ्लॉप। ओवल इनविजिबल के सामने 6 मैच खेलकर 102 बनाए हैं, जिसमें मात्र 20 का एवरेज है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करेंगे तो 30 का एवरेज है। दोनों इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। ये स्मॉल लीग की कंफर्म पिक है, स्मॉल लीग की कंफर्म पिक है। इनको ऑफ स्पिन ने 100 गेंद लगभग 120 गेंदों में 9 बार आउट कर दिया, एवरेज 18 का है। एलिस कैप्सी है और जो गार्डनर इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। अब एलिस कैप्सी 2 प्लेयर को आउट करने में क्षमता रखती हैं अगर सही गेंदबाजी कर लें तो। अब आप आइए, ये कंफर्म है। ठीक है, नंबर 3 पे है लॉरा वॉलवॉट, जिन्होंने 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, विकेट कीपिंग करती हुई नजर आ जाएंगी। 75% लोगों ने टीम में रखा भी है। अब इनका क्या है? ओवल के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है और पिछले 1 साल में भी रिकॉर्ड अच्छा है। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 किया, कमजोरी कुछ भी नहीं है, ये कंफर्म प्लेयर है। दूसरी प्लेयर जो बिल्कुल कंफर्म हो गई, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में टीम में लेके चल सकते हैं। अब आते हैं सोफी डिवाइन पे। सोफी डिवाइन जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का काम कर रही हैं, क्योंकि ये 20 गेंदें अपनी पूरी डाल रही है, उसमें भी डेथ ओवर में भी आती हैं। अब ये डबल बेनिफिट है, 28 इनिंग में 27 विकेट हैं। पर ध्यान रखना, ये ऐसी कोई बहुत बड़ी विकेट टेकर बॉलर नहीं है, पर पिछले 1-2 मैचेस में लगातार इनको विकेट मिले हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग इनको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना, थोड़ा दूसरों से अलग हटके जाना, तो आप इनको एज अ प्लेयर रख लो। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास में एलिस कैप्सी भी मौजूद है, आप उनको ट्राई कर सकते हो। बस यही एक रिस्क है जो लिया जा सकता है, बाकी सभी की टीम सेम होने वाली है। 21 का बैटिंग एवरेज है इनका पिछले 1 साल में, और ओवल इनविंसिबल के सामने 24 का एवरेज है। अमांडा वेलिंगटन जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करती हैं, वो इनको दिक्कत देंगी। एलिस कैप्सी जो कि ऑफ स्पिन डालती हैं, वो इनको समस्या दे सकती हैं। अब ये तीसरा मौका है एलिस कैप्सी के पास में कि विकेट निकाल ले, या फिर जो गार्डनर के पास में। अगर जो गार्डनर उतनी गेंदबाजी करें तब बात है। इसके बाद आता है फ्रेया कैंप। अब फ्रेया कैंप का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि इतना कह सकते हैं कि हाँ, मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है, इस वजह से अगर कभी रिस्क लेने की इच्छा बन जाए। बाकी गेंदबाजी तो ऐसी कुछ खास रही नहीं है। अब बल्लेबाजी में 19 का एवरेज है, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। ऑर्थोडॉक्स के सामने 450 और ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार आउट हो चुकी है, एवरेज 13 का है, और लेग स्पिन के सामने 7 बार। यहाँ आपको नाम मिलता है सोफिया इस्माइल का, जो कि दूसरी बार हम नाम देख रहे हैं, और अमांडा वेलिंगटन जो कि दूसरी बार हम इनका भी देख रहे हैं। अब इसके बाद इनको रखना है या नहीं रखना है, ये मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अब यहां जो नाम है सी ट्रायन, ट्रायन और फ्रेया कैंप में से किसी एक को आप ग्रैंड लीग में एज अ पंटर पिक ट्राई कर सकते हो। अब छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए आपको ऊपर से या तो डैनी वेट को छोड़ना पड़ेगा, या आपको लॉरा वॉलवॉट को छोड़ना पड़ेगा। लॉरा वॉलवॉट चूंकि विकेट कीपर है, वो बेहतर ऑप्शन बन गई। अब डैनी वेट ही एकमात्र ऑप्शन बच रहा है जिनको आप छोड़ सकते हो। 23 इनिंग में 16 विकेट इनके पास में है, दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक है। पिछले मैच में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, एवरेज है 18 का। इस टीम के सामने पहले चल चुकी है, पर रिसेंटली ऐसा कुछ खास नहीं किया। ये व्हाइट में है, बता देना व्हाइट वाला सही है या येलो वाला। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार ये पहले आउट हुई हैं। एक बार फिर से आप किसका नाम देख पा रहे हो? सोफिया इस्माइल का। अब सोफिया इस्माइल 3 खिलाड़ियों को आउट कर सकती हैं अगर थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी कर लें तो। पर हम 3 नहीं मान रहे, हम मान के चल रहे हैं 1 या 2 विकेट। अगर इनके 1 या 2 विकेट आते हैं तो ये क्या बन जाएंगी? ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन। अब जॉर्जिया एडम्स है, जिन्होंने 18 का एवरेज, 250 और 36 विकेट भी निकाले हैं, और पहले बॉलिंग करते हुए 17 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 19 विकेट है। इसके बाद स्लेटर, ट्रेस और सोफिया इस्माइल इनको परेशान करेंगी। हालांकि यहाँ तक बैटिंग आ जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्वेश्चन यही है कि यहाँ तक बैटिंग आ पाएगी या नहीं। इसलिए ये ग्रैंड लीग में की रिस्की पिक है। डिफरेंशियल कौन है? ट्रायन, क्योंकि वहां तक बैटिंग आना संभव है और अच्छी खासी गेंदें मिल जाना भी संभव है। इसके बाद है साउथ वे, छोड़ दीजिए, यहाँ दिमाग आपको नहीं लगाना है। फिर मैडी विलर्स हैं, जिन्होंने 33 इनिंग में 31 विकेट निकाले हैं। जब पहले बॉलिंग की है तो 19 और जब सेकंड बॉलिंग की है तो 12 विकेट्स हैं। ऑलमोस्ट 1 विकेट के लिए अगर ट्राई करना हो तो अलग बात है। फिर आती है लॉरेन बेल। लॉरेन बेल एक ऐसी प्लेयर है जो प्योर बॉलिंग करती है और ऐसी प्लेयर है जिनको आप एज अ बॉलर भी
कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कैप्टन का तो ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि ऐसी प्लेयर हमारे पास में जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही हैं, तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 25 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 17 विकेट्स इनके पास मौजूद हैं। और लास्ट में है टेली कॉर्टन, 30 इनिंग में 36 विकेट निकाल चुकी हैं और अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, इसलिए ये भी कंफर्म है। पहले बॉलिंग करते हुए 17 में 26 विकेट इनके पास मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं ओवल इनविंसिबल के बारे में। ओवल इनविंसिबल तक आ चुके हैं। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर का जो ऑप्शन है वो आपके पास मौजूद है, कर दीजिएगा। अब यहां देखें कौन कौन है। लॉरेन विनफील्ड है, मैगलैनिन है, एलिस कैप्सी है, मार्जिन कैप आपके पास में है। यहां तक इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। फिर आती है स्कोफील्ड, जिन्होंने अभी तक इस सीजन में कुछ नहीं किया। अमांडा वेलिंगटन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी। फिर है फ्रैंकलिन स्लेटर, सोफिया इस्माइल और इसके बाद टेस फेरेंट, जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी देंगी। स्लेटर आपको पावर प्ले में देंगी, अमांडा वेलिंगटन पावर प्ले डेथ ओवर में, और मार्जिन कैप अपनी पावर प्ले में ज़्यादातर गेंदबाजी कर रही हैं। अब इस मैदान के ऊपर ना लॉरेन विनफील्ड ने 5 इनिंग में 150 का स्कोर किया है। मैगलैनिन ने 1 में 12 किया है। एलिस कैप्सी ने 4 में 108 का स्कोर किया है। एवरेज है 36 का, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बाकी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है? 26 का एवरेज। दोस्तों कैप्सी का रिकॉर्ड अच्छा है, ध्यान रखना, ये रिस्क लिया जा सकता है वाइस कैप्टन वाला। स्कोफील्ड 10, गार्डनर 8 और फ्रैंकलिन 15। गेंदबाजी में कैप्सी के पास में 3 विकेट हैं, मार्जिन कैप के पास में 1 है, अमांडा वेलिंगटन के पास तो कमाल का परफॉर्मेंस है, 21 विकेट है, सोफिया इस्माइल के पास में 3 और टेस फेरेंट के पास में 2 विकेट है। लॉरेन विनफील्ड 95% लोगों ने टीम में रखा है, 23 का बैटिंग एवरेज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया शायद, मैं वॉलवर्ट को विकेट कीपर बोल रहा था, वॉलवर्ट या विनफील्ड में से एक है, मैं आगे क्लियर करूंगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने एक बार 50 किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार आउट हुई हैं। फ्रेया कैंप है, इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। लेग स्पिन के सामने इनको दिक्कत है, 33 गेंदों में 3 बार आउट हुई हैं, और बड़े कमाल की बात है कि पिछले 2 मैचेस में भी ये लेग स्पिन से ही आउट हुई हैं। अब नंबर 2 मैगलैनिन, ये भी कंफर्म है, 30 का बैटिंग एवरेज है, 12 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस है। चूंकि ये टेस्ट की बहुत तगड़ी प्लेयर है, T20 की बहुत अच्छी प्लेयर है, तो ऐसी प्लेयर, ऐसी वनडे की बहुत अच्छी प्लेयर है, तो ये T20 में भी आपको 25-30 तो करके देती ही है, मतलब ड्रीम टीम में इनका आपको मिल जाएगा, तो इसीलिए मैगलैनिन को छोड़ना मुश्किल काम है। अब एलिस कैप्सी का देख लो भाई, गेंदबाजी कभी कर रही है कभी नहीं कर रही है, लेकिन इतना है कि अगर थोड़ी सी गेंदबाजी कर गई और 1 विकेट अगर आ गया ना, तो ये आपके लिए वन साइडेड कर देंगी सारे स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट। ये रिस्क है लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा। 21 इनिंग में 21 विकेट भी है और 22 का बैटिंग एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेग स्पिन और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग दोनों इनको परेशान कर रही है। लॉरेन वेल इस तरह की गेंदबाजी करती हैं जो इनको दिक्कत दे, पर ये आपके लिए फायदेमंद बन सकती हैं। इसके बाद है मार्जिन कैप, जिनको ज्यादातर लोग कैप्टन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 विकेट 2 विकेट 1 और 2 विकेट, साथ में 47 13 19 33। बल्लेबाजी अच्छी नहीं है, बल्लेबाजी में आप देखोगे आपको 30 का एवरेज दिख रहा है, लेकिन 50 कितने की है? सिर्फ 1, जबकि हमेशा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं और विकेट इनके पास 47 है, क्योंकि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी के लिए कैप्टनसी की एक प्राइम चॉइस की तरह है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप रोटेट कर सकते हो और यहां कोई आपको इनकी वीकनेस नजर नहीं आएगी। फिर आते हैं स्कोफील्ड। स्कोफील्ड का रिकॉर्ड तो बहुत तगड़ा है, पर बात इतनी सी है कि अभी तक कुछ खास आया नहीं है, और इस टीम के सामने पहले एक बार 30 रन बना चुकी हैं, 2 मैचेस में से एक बार 30 रन बनाए थे, तो ये तो सिर्फ एक रिस्की पिक बन चुकी हैं ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग में आप नहीं ले पाओगे। और थोड़ा उसके सामने 5 बार आउट हुई हैं, तो कॉर्टिन यहाँ पे मौजूद है जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हैं। इसके बाद अमांडा वेलिंगटन 52 इनिंग में 58 विकेट हैं, बॉलिंग करके दे रही हैं, और बैटिंग के भरोसे तो खैर हमें रहना भी नहीं है, तो बॉलिंग के लिए ही हम इनको टीम में लेके चलेंगे। लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, उसके पहले भी 2 विकेट थे। जो गार्डनर को आपको दिमाग नहीं लगाना है छोड़ दीजिए। फिर आते हैं फ्रैंकलिन को छोड़ दीजिए, यहां आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दोस्तों उतनी गेंदबाजी करने का मौका मिल भी नहीं रहा है। स्लेटर की तरफ आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना, 26 इनिंग 27 विकेट है, हालांकि ठीक ठाक बॉलिंग रही है, पर वही बात है कि ज्यादातर बॉलिंग जो मेन प्लेयर्स है वो पूरी कर जा रही है। इसके बाद है सोफिया इस्माइल। हमने सामने वाली टीम के कम से कम 4 प्लेयर को देखा जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग नहीं खेल पा रही हैं, तो अगर ये सही है तो आपको ज्यादा नहीं तो 2 विकेट तो मिल जाने चाहिए, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 के लिए कहूंगा, तो आप इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और अंतिम जो प्लेयर है वो है टेस फेरेंट, जिन्होंने सभी मैचेस में विकेट निकाले हैं, मतलब विकेट लेस नहीं गई, तो आपके ड्रीम टीम में रहने के चांसेस अच्छे हैं। 36 इनिंग 49 विकेट है, अगर पहले बॉलिंग कर रही हैं तब तो बिल्कुल कंफर्म है।
अब आप आ जाइए कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। ज़्यादा भागम भाग नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस ये 3 नाम है, मार्जिन, सोफी डिवाइन और एलिस कैप्सी, बस यही 3 नाम है, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको घूमना है। और लॉरेन बेल एक ऐसी प्लेयर है जो गेंदबाजी करती हैं, पर अगर 3 विकेट निकाल दें तो ये वाइस कैप्टन का काम कर सकती हैं। क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, जरा देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि आप लोग अगर मेरे को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिएगा, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। लॉरेन विनफील्ड है विकेट कीपर में, थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैं वॉलवर्ड को बोल रहा था, माफ कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में लॉरेन लॉरेन घूम रहा था। ठीक है, लॉरा वॉलवर्ड यहाँ है, डेनियल वेट, मैगलैनिन, सोफी डिवाइन, माराजिन, एमांडा कैप्सी, टेस वेरेंट, लॉरेन बेल और टी कॉर्टेन। अब 3 प्लेयर हमारे पास हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक हमारे पास ट्रायन है, मेडी विलर्स को भी हटा के आप यहीं पे करो, जॉर्जिया एडम्स को करो, चलो ठीक है उनको ही करो। मैं कंफ्यूज दिमाग में चल रहा था कि इनको लिखो इनको लिखो, लेकिन अब दिल कह रहा है कि आप एडम्स को ही लिखो। सोफी इस्मेल, ये 3 प्लेयर है। अब आपके पास ये 3 प्लेयर है, इनको रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग में। अब किन की जगह देखो, स्मॉल लीग में इससे ज़्यादा बदलाव कुछ होना नहीं है। 98% लोगों की टीम आपको ये मिलेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ये मिलेंगे। आप एक काम और कर सकते हो कि आप कैप्टन मार्जिन कैप को बनाकर वाइस कैप्टन कैप्सी को कर सकते हो, ये आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। और जहां तक ले लेने में फायदा भी हो सकता है, वन साइडेड होगा। देखो अगर डिवाइन ने थोड़ा सा भी अगर 19-20 हो गया तो सारे कॉन्टेस्ट आप 4 मेंबर तक वन साइडेड जीत जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कैप्सी को नहीं लेंगे। अब चेंजेस अगर करने हैं तो कैसे कैसे पॉसिबल है ये हम देख लेते हैं। यहाँ तो एक तो डेनियल वेट का चेंज आपके पास अवेलेबल है सी ट्रायन और जॉर्जिया एडम्स के तौर पे। हालांकि बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया खेल भी रही हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके ये ट्राई कर सकते हो। और गेंदबाजी में आपके पास एक ऑप्शन है सोफिया इस्मेल का, और इस्मेल को आप ट्राई चेंज कर सकते हो कर्टेन से। इसके अलावा मुझे और कोई चेंज नज़र आ नहीं रहा है। अगर आपको लग रहा है जैसे कि वेलिंगटन ठीक है, पर मैं करना नहीं चाहता हूँ, टेस्ट फेरेंट भी बढ़िया है, तो यही कर्टेन ही एक ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई और ऑप्शन। तो ये 2-3 प्लेयर हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, बाकी रिप्लेसमेंट की भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा, और आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।